अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ एहतिशाम खान। तो बेटा आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास वन ओवन आर्किटेक्चर की वर्किंग है। पिछले टॉपिक में हमने देखा था इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। आज हम वर्किंग कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखने जा रहे हैं। तो बेटा सबसे पहले देखिए, मेरी बात सुने। वन ओवन की जो वर्किंग है उसमें चार चीजें आती हैं। आपके पास फैचिंग आता है, डिकोडिंग आता है, उसके बाद आपके पास स्टोरिंग आता है, सॉरी एग्जीक्यूशन आता है, और फिर स्टोरिंग आता है। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले आपको फेच करने का मतलब पता होना चाहिए। फेच का मतलब होता है किसी डाटा को उठाना, किसी एड्रेस से पड़े हुए डाटा को उठाना और लेके आना, यानी कि रिट्रीव करना डाटा को। तो फैचिंग ये आपके पास होती है। हम इसको पढ़ते हैं, साथ साथ हमें आइडिया हो जाएगा। देखें सीपीयू करता क्या है, सीपीयू रिट्रीव करता है इंस्ट्रक्शंस को फ्रॉम द कंप्यूटर मेमोरी, यानी कि सीपीयू का काम होता है कि इंस्ट्रक्शंस को बनाना, किसके लिए, सीपीयू के लिए, ताकि कोई काम परफॉर्म करवाया जा सके। इंस्ट्रक्शंस को रेडी करना ताकि इस टास्क को परफॉर्म करवाया जा सके। दिस इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाई द ऑपरेशन टू एग्जीक्यूटेड बाय द सीपीयू, ताकि इनको रेडी इसलिए किया जाता है ताकि सीपीयू इन इंस्ट्रक्शंस को या कंट्रोल यूनिट इन इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करवा सके। अब इसमें कौन कौन से आपके पास हार्डवेयर कंपोनेंट्स यूज होते हैं, मेमोरी यूज होती है, आपके पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का यूज होता है, प्रोग्राम काउंटर होता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स होते हैं। ठीक है बेटा। अब उसके बाद हमारे पास जो अगली चीज आ जाती है दैट इज स्पेसिफिकेशन। देखें करता गया है, जो आपके पास प्रोग्राम काउंटर होता है ना, वो स्टोर करता है मेमोरी एड्रेस किसकी, इंस्ट्रक्शन जो आई होती है ना मेमोरी, उसको, उसके इंस्ट्रक्शन, जो इंस्ट्रक्शन हमारे पास आई होती है उसको, एड्रेस को स्टोर करता है मेमोरी में। और जब स्टोर हो जाता है वो एड्रेस मेमोरी में, तो कंट्रोल यूनिट उन इंस्ट्रक्शंस को डिकोड करता है, जिस लोकेशन के ऊपर वो पड़ा हुआ है उसको रिट्राइव करता है, निकालता है और लेके आ जाता है किसके पास है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के पास। बात समझ आ गई। दोबारा बताता हूं कि हमारे पास प्रोग्राम काउंटर स्टोर करता है जो मेमोरी एड्रेस होती है इंस्ट्रक्शंस की, उसको एक दफा जब एड्रेस स्टोर हो जाता है मेमोरी में तो कंट्रोल यूनिट इसको डिकोड करता है, समझाता है और इंस्ट्रक्शन लोकेशंस के ऊपर पड़ा हुआ डाटा या इंस्ट्रक्शन निकाल के उसको इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में लाके स्टोर कर देता है। बेटा इसके बाद अगली चीज हमारे पास आ जाती है, दूसरा पॉइंट है दैट इज डिकोडिंग। तो डिकोडिंग क्या होती है, ये डिटरमिन करता है द नेसेसरी एक्शंस द कंट्रोल यूनिट डिकोड द इंस्ट्रक्शन। देखिए मैं अगर आपको डिकोडिंग समझाऊं तो सिंपल बात क्या है कि इनकोड कोड को, इंक्रिप्शन कोड, ऐसा कोड जो समझ ना आ रहा उसको डिकोड करना, यानी कि समझना, समझाना कि ये कैसे करना है, ये आपके पास डिकोडिंग का काम होता है। इसके कंपैरिजन कंपोनेंट कौन से होते हैं, कंट्रोल यूनिट, और यही कंट्रोल यूनिट डिकोड करता है ऑपरेशनल कोड को या ऑपरेशन कोड को, इंस्ट्रक्शंस, और डिटरमिन करता है कि जो रिक्वेस्ट है उस डाटा को प्रोसीड किया जाए। बात समझ आ गई। उसके बाद अगली चीज हमारे पास आ जाती है दैट इज एग्जीक्यूशन। बेटा देखें मेरी बात सुने, हमारे पास फैचिंग में डाटा रिट्रीव हुआ, डिकोडिंग में डाटा डिकोड हुआ, बताया गया कि क्या काम करना है, डिटेल्स बताई गई। अब एग्जीक्यूशन में उस काम को परफॉर्म करने की बारी है कि काम को परफॉर्म कैसे करना है। तो जो सीपीयू है ना, ये क्या करता है, ये कोई भी जॉब होती है, द सीपीयू प्रोसेस द इंस्ट्रक्शन, यानी कि इंस्ट्रक्शंस को आगे फर्दर प्रोसीड करवाता है। सपोज करें आपने गेम ओपन की और आपने गेम ओपन किया है, तो गेम जिस लोकेशन से पड़ी हुई थी वहां से कौन लेके आया था, ये आपके पास लेके आया था। इसको रेडी किया गया, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर पे, प्रोग्राम काउंटर पे लाके स्टोर किया गया, प्रोग्राम काउंटर ने उसको वहां पे निकाला, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को लाके दिया। अब क्या क्या हुआ, इस गेम को चलने की बारी है। कहते हैं जब इंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व होती है कंप्यूटेशन, यानी कि चलने के लिए, तो ये एग्जीक्यूटेड। देखिए मेरी बात सुने, दो तरह की इंस्ट्रक्शन हो सकती हैं। कुछ ऐसी हो सकती हैं जिसको कंट्रोल यूनिट परफॉर्म करवाएगा जो कैलकुलेशन के बगैर होंगी, और कुछ ऐसी होंगी जो कैलकुलेशन वाली होंगी और उनको एएलयू करवाएगा। आपको पता है जो अर्थमेटिक यूनिट है वो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन करता है, और जो लॉजिकल यूनिट है वो आपके पास क्या करता है, लेस देन, ग्रेटर देन, ये जितने भी कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं उनको परफॉर्म करवाता है। अब इसमें दो ही
सिस्टम इन्वॉल्व हो सकते हैं। अगर मैथमेटिकल कंप्यूटेशन के बगैर है तो फिर सीयू करवाएगा, अगर उसके साथ है तो फिर एएलयू करवाएगा। अब डिटेल में जाते हैं तो कहता है जो एएलयू है ये कैरी आउट होता है, देखिए गौर से, एएलयू कैरीज करता है मैथमेटिक और लॉजिकल इंस्ट्रक्शन को, लेकिन जो सीयू है ये हैंडल करता है डाटा जो ट्रांसमिट हो रहा है फ्रॉम वन लोकेशन टू अन लोकेशन, या डाटा जो आपके पास आ रहा है या डाटा जो आने वाला होता है। उसके बाद तीसरी चीज आ जाती है, दैट इज लास्ट पॉइंट है हमारे पास वर्किंग का, दैट इज स्टोरिंग। तो स्टोरिंग की अगर मैं डिस्क्रिप्शन की बात करूं, द आउटकम ऑफ द कंपटीशन इज आइदर रिटर्न टू मेमोरी और सेंट आउटपुट डिवाइसेस। देखिए मेरी बात सुने, अब क्या होता है, अब जो रिजल्ट आए होते हैं ना वो कंप्यूटेशन वाले हों या दूसरे हों, उनको क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है, वापस भेजा जाता है एग्जीक्यूशन होने के बाद, यानी कि चलाने के बाद दोबारा वो मेमोरी में स्टोर हो जाते हैं और फिर उन आउटकम को डिस्प्ले कर दिया जाता है, उन रिजल्ट्स को डिस्प्ले कर दिया जाता है। अगर मैं इसमें होने वाले कंपोनेंट्स, इन्वॉल्व कंपोनेंट्स बताऊं तो एक मेमोरी और दूसरा हमारे पास जितनी भी आउटपुट डिवाइसेस आती हैं वो आ जाती हैं, क्योंकि मेमोरी में डाटा स्टोर होता है और आउटपुट डिवाइसेस डाटा को डिस्प्ले करवाती हैं, ठीक है। अब इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है कि ये जो रिजल्ट है आइदर स्टोर्ड इन अ डेजिग्नेटेड मेमोरी, यानी कि जो इसको एड्रेस असाइन किया गया है ये वहां पे जाके स्टोर होती हैं, और बाद में उसी डाटा को अगर आप चाहें तो क्या करवा सकते हैं, डिस्प्ले भी करवा सकते हैं। देखिए बेटा, ये तो था हमारे पास 4 पॉइंट, जिसमें हमने फैचिंग देखा, डाटा को रेडी करना फॉर प्रिपरेशन के लिए, और उसको प्रिपरेशन करवाता है हमारे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फिर हम क्या करते हैं, उसकी डिकोडिंग करते हैं, हम समझते हैं कि किस तरह का एक्शन और कौन सा एक्शन परफॉर्म करवाना है, फिर हम एग्जीक्यूशन करवाते हैं उस इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को जो तैयार हुई, जो एक्शन हमें पता लग गए उनको एग्जीक्यूट करवाया जाता है, फिर उनको स्टोर करवाया जाता है और स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा दिया जाता है। अब करेक्टरिस्टिक्स की हम बात करते हैं, इसकी 3 करेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास। पहले है सिंगल मेमोरी, दूसरा सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन और तीसरा है स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। अगर मैं बात करूं आपके पास सिंगल मेमोरी, तो कहता है बोथ इंस्ट्रक्शंस और रजिस्टर जो है वो कई दफा ऐसा होता है या इसमें आपके पास सेम एक ही जगह पे स्टोर हो जाते हैं। जैसे अगर मैं गेम की बात करूं, कि आप कंप्यूटर गेम की बात करते हैं तो उसमें आपके पास गेम और डाटा दोनों एक ही जगह में रैम में स्टोर है। बात समझ आ गई? तो इसको बोलते हैं हम सिंगल मेमोरी, एक ही मेमोरी में डाटा का स्टोर होना। उसके बाद आ जाता है सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन। देखें, जब भी कोई प्रोग्राम चलता है या कोड चलता है या कोई भी चीज चलती है, कोई भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है, तो वो सीक्वेंस बाय सीक्वेंस लिखी भी जाती है और सीक्वेंस बाय सीक्वेंस वो एग्जीक्यूट भी होती है। तो इसको हम बोलते हैं सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन। एक फ्लो ऑफ कंट्रोल के साथ, एक सीक्वेंस के साथ, सिक्वेंशियल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये चलती है। उसके बाद तीसरा आ जाता है स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। प्रोग्राम स्टोर्ड होता है मेमोरी में और इसको चेंज किया जा सकता है अपने कंप्यूटर में। ऑब्वियस सी बात है, एप्लीकेशन को एक जगह से दूसरी जगह ला के जाके आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी कंप्यूटर मेमोरी में ही क्या होता है, स्टोर होता है। बेटा उसके बाद हमारे पास एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वन नॉर्मल आर्किटेक्चर आ जाता है। तो सबसे पहले ये सिंपली डिजाइन है। सिंपली डिजाइन क्यों है? क्योंकि ये आपके पास सिंगल मेमोरी में स्टोर है, एक ही जगह पे स्टोर है। आपके पास रैम नहीं, डाटा और गेम था, जैसे मैंने आपको बोला, दोनों स्टोर हैं। तो ये आपके पास सिंपली डिजाइन है, सिंपली आर्किटेक्चर है, सिंप्लीफाइड है ये। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि प्रोग्राम में उसको आप इजीली चेंज कर सकते हैं, बड़ी आसानी से आप एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं, इसके एडवांटेजेस हैं। लेकिन अगर मैं डिसएडवांटेजेस की बात करूं तो इसमें वन नॉर्मल बोटलनेक का अच्छा है कि ये कब वर्क होता है, जब आपके पास एक सिंगल मेमोरी एरिया लिमिट द सीपीयू एबिलिटी टू रिट्रीव इंस्ट्रक्शन एंड डाटा क्विकली। तो आपके पास क्या हो जाता है, आपके पास वन बॉटलनेक हो जाता है जब आपकी सीपीयू की मेमोरी से या सीपीयू के एरिया लिमिट से आपके पास क्या हो जाए, आपके पास सिंगल मेमोरी जो है वो सीपीयू की एबिलिटी से ज्यादा हो जाए तो बॉटलनेक कर हो जाता है। एक ये प्रॉब्लम है। और दूसरा आपके पास सिक्योरिटी रिस्क का, साफ सी बात है, क्योंकि हमारे पास सारा का सारा डाटा एक सिंगल मेमोरी में जब स्टोर हो रहा है जाके, तो इसके लिए हमारे पास क्या है, हमारे लिए वो जो इंस्ट्रक्शन चल रही है और जो डाटा पड़ा हुआ वो दोनों को दोनों हाई रिस्क के ऊपर पड़े हुए हैं। इसलिए यहाँ पे हमारे सिक्योरिटी रिस्क और सिक्योरिटी कंसर्न्स भी क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास एक प्रॉपर लेक्चर था बेटा आपके पास वन नॉर्मन आर्किटेक्चर का, जिसमें हमारे पास क्या कहा गया, जिसमें हमारे पास हमने इसकी वर्किंग, हमने इसकी करेक्टरिस्टिक्स और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखे हैं। तो बेटा आपने क्या करना है, आपने एग्जैक्टली ऐसे ही इस लॉन्ग क्वेश्चन को अपनी कॉपी के ऊपर लिखना है, याद कर लेना है, तो क्या हो जाएगा, आपके बोर्ड में 8 नंबर सिक्योर हो जाएंगे। अब आपने करना क्या है,
आपने सिर्फ EDU पाक को सब्सक्राइब करना है ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।